नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक सेक्टर एनालिसिस वीडियो है। सेक्टर का नाम है डेटा सेंटर, जो कि बड़ा ही पॉपुलर है आज के टाइम में और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त पुश आ रहा है। तो इस सेक्टर की जो टॉप कंपनीज है उनको मैंने स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद उनकी जो सारी की सारी इंसाइट्स हैं, अंदर की इन्फॉर्मेशन कैसी है, सेल्स ग्रोथ क्या है, चार्ट कैसा दिख रहा है, फंडामेंटल कैसे दिख रहे हैं और ओवरऑल मूड माहौल कैसा है। और वीडियो के एंड में साथ में ही मैं अपनी रेटिंग भी उनके बारे में बताऊंगा कि मुझे वो कंपनी कौन सी लगती है। मस्ट रीड, मस्ट हैव, कैन हैव, सारी अवॉइड, जो भी मेरी रेटिंग उनके उनके जो बिज़नेस मॉडल है, उनके सेल्स ग्रोथ, मैनेजमेंट की कमेंट्री, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एक व्यू बन रहा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखेंगे और क्रिस्प रखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। अगर आपको वीडियो डिटेल में देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने इन कंपनीज़ के बारे में डिटेल वीडियो बनाया बिजनेस मॉडल के कंप्लीट। यहाँ पे हम ऊपर ऊपर से बात करेंगे और जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करेंगे इस सेक्टर में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है और हमारा मकसद क्या है। बढ़िया कंपनी ढूंढना जो आने वाले टाइम में एक इन्वेस्टर का बड़ा पैसा बना के दे। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं पहले पीपीटी पे और देख लेते हैं पीपीटी कैसा दिख रहा है। ब्लैक बॉक्स बड़ी पॉपुलर कंपनी है। इसका अगर आप पीपीटी पे जाएंगे तो पीपीटी में आपको सबसे पहले ये दिखेगा जो इसके इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है कि साइबर सिक्योरिटी में है, मॉडर्न वर्क प्लेस है, डेटा सेंटर है, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज। ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। ठीक है, दूसरी कंपनी है रेलटेल। अगर रेलटेल के पीपीटी पे आप जाएंगे तो आपको सीधा इनका कॉन कॉल ही है। पीपीटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इनकी डिटेल लिखी हुई है तो वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिकल केबल, इसके अंदर ये काम करते हैं। तीसरी हमारी जो कंपनी है वो है E2E। अब जो E2E कंपनी है वो देखते हैं उसके पीपीटी पे क्या नज़र आ रहा है। उस पर आपको यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने लिख के बताया कि फर्स्ट AI क्लाउड GPU प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये इनका बिज़नेस मॉडल है। थोड़ा सा आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं। ये डेवलप करते हैं, डिप्लॉय करते हैं AIs को, और उसके जो मॉडल्स हैं, मॉडल के अंदर जो इसकी स्केलेबिलिटी है, इसका एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबल क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है उस प्राइस पे लाते हैं। ठीक है, अब ये उसके जो डेवलप करते हैं, जो उनके प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं AIs की, वो किन के काम आती है। डेटा साइंटिस्ट के काम आती है, AI इंजीनियरिंग, स्टार्टअप, एंटरप्राइज, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं और गवर्नमेंट बॉडीज़, तो उनके ये काम आते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी कंपनी है वो है अपार इंडस्ट्रीज़। अब इसके पीपीटी पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। आपको कुछ सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं, वायर एंड केबल नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको ना आप देखेंगे लुब्रिकेशन ऑयल, जो ट्रांसफार्मर का लुब्रिकेशन ऑयल रहता है वो नज़र आ रहा है। तो मोटा मोटा ये इनका बिजनेस मॉडल है। अगर इसकी मैं आपको जो मेरी एक्सेल शीट है वहाँ पे दिखा देता हूँ, ये साथ के साथ क्या कर रहे हैं, साथ में AI क्लाउड प्लेटफॉर्म, अफोर्डेबल प्राइस पे डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, यानी कि उसको बनाते भी हैं और लगा के भी देते हैं, यानी कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है उसको रेडी करके आपको देते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे बताया कि रिन्यूएबल सेक्टर के साथ साथ जो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो केबल्स इस्तेमाल होएंगी, ऑप्टिकल फायर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, माफ़ कीजिए, कॉपर हाइब्रिड केबल सोल्यूशन एंड सर्विसेज, ये सारा का सारा काम रेडी करके और ये अपने इन्वेस्टर्स को या अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ये दे रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी है नेटवेब। मेरी तो बड़ी फेवरेट कंपनी है ये। जैसे ही इस कंपनी के आप पीपीटी पे जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लिखा है इंडियाज़ लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको दिखाएगा सीधा सीधा सीधी मुद्दे की बात, इंडियाज़ लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन। भाई मेरी तो बड़ी फेवरेट है, और जैसे आपको पता है AI और डेटा दोनों में भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने वाले टाइम में। अगर आपको जानना है कि ये कंपनी का डिटेल्स में जितनी भी कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख लेना। इनका डिटेल है। इस वीडियो में क्रिस्प रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे, फालतू कोई बात नहीं करेंगे। मैं अपनी एक्सेल शीट पे एक बार ही देख लेता हूँ मैंने इसके बारे में और क्या क्या लिखा। हाँ यही है, AI हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन, इनका यही काम है बस। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है ओरियन प्रो। ओरियन प्रो की जैसे ही आप पीपीटी पे क्लिक करेंगे आप देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दिखाया है, और आसान भाषा में अगर बात करें तो ये बैंकिंग से रिलेटेड जो फिनटेक सर्विसेज हैं पेमेंट ट्रांजैक्शन की, उसमें ये काम करते हैं। उसके अलावा इन्होंने और कुछ अफ्रीका में कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं इनको, UK में मिले हैं और श्रीलंका बैंक्स के साथ भी हुए हैं। इसके अलावा ये जो ट्रांजिस्ट हैं, ट्रैवल करने वाली जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि पेमेंट का
और जो ऑटोमेटिक गेट्स खुलते हैं बंद होते हैं, पेमेंट सॉल्यूशन, उनके ऊपर ये काम कर। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो हमारी टेक्नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे ही इसका पीपीटी आप खोलेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगे। ये इनका कोलकाता चेन्नई वाला डेटा सेंटर है, एआई से रिलेटेड ये काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल मैंने अपने एक्सेल शीट के प्रेजेंटेशन पे लिखी है, वहाँ से आपको बताता हूँ। ये कंपनी काम कर रही है ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी भी है, साथ में ऑपरेशन मेंटेनेंस इन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर डेवलपमेंट। तो ये इनका लंबा चौड़ा काम है। ये मैंने आपको क्विक व्यू दे दिया कि इस सेक्टर की कंपनीज करती क्या है। अब फटाफट काम की मुद्दे की बात पे आते हैं कि कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है, और फटाफट व्यू बनाते हैं और इस सेक्टर में से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कौन सी है उसके ऊपर पहुँचते हैं। ठीक है, और आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको खुद पता लग जाएगा कि इस पूरे सेक्टर में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी नज़र आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ग्रोथ, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंपनी है हमारी ब्लैक बॉक्स, ये कंपनी का चार्ट है वो जो कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और मुझे अभी काफ़ी वीक दिख रहा है। एक बारी सीधा इसको यहाँ पे चार्ट पे देख लेते हैं। तो ये इसका चार्ट है, राउंडिंग बॉटम दे के ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, लेकिन अभी भी मुझे वीक दिख रहा है यहाँ पे। और ऑर्डर बुक की अगर बात कर ली जाए तो इनके पास 1 बिलियन का ऑर्डर बुक होएगा लगभग 2029 के आसपास। करंट भी मतलब बहुत दूर की बात कर दी है, कल का नहीं पता हमें क्या होगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। 33 का करंट पी है। सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस 15 से 20% के हैं और 1 ईयर फॉरवर्ड पी इसका 30 से 35 नज़र आ रहा है मुझे। रेलटेल, ये कंसोलिडेशन में इसका भी चार्ट फंसा हुआ है, एक बारी इसको भी हम देख लेते हैं। ये इसका चार्ट है, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और मुझे चार्ट अभी भी इसका वीक दिख रहा है यहाँ पे। अब इसका जो ऑर्डर बुक है 350 करोड़ का ये केपेक्स कर रहे हैं। ऑर्डर बुक 7,970 करोड़ का है, और जो कि इसमें से 30% रेलवे का ऑर्डर बुक है, यानी कि रेलवे से उनको मिला है। करंट पी 37 है और सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस 25 है। मैंने इसका कोई भी 1 ईयर फॉरवर्ड पी क्या होता है, जो कंपनी आज आपको 37 के पी पे मिल रही है उसकी फ्यूचर में जाके कीमत क्या होगी, तो आई एम श्योर वो अच्छा ही होगा। लेकिन मुझे क्योंकि इसकी पैट की गाइडेंस और कुछ डिटेल नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने इसके 1 ईयर फॉरवर्ड पी नहीं निकाला है। नेक्स्ट कंपनी है E2E, ज़बरदस्त कंपनी है, एक बारी इसको भी देख लेते हैं चल के। E2E आ गए हम इसके चार्ट पे। चार्ट इसका कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, वॉल्यूम के साथ लगातार बाइंग आ रही है और मुझे चार्ट इनका अभी भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। वीक का मतलब चार्ट सिर्फ आपको अपनी एनालिसिस का 5 से 10% देखना होता है। अगर आपके फंडामेंटल वैल्यूएशंस और बिजनेस मॉडल सब ऊपर की तरफ जा रहा है और चार्ट अगर नीचे जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चार्ट बस हल्का सा देखना होता है। अगर चार्ट ऊपर को ऐसा जा रहा है तो मज़े ही मज़े हैं, फिर तो आराम से बैठो, आपका कम टाइम में ज़्यादा पैसा बन जाता है। इसलिए चार्ट का एनालिसिस थोड़ा सा ज़रूरी है, 5-10%, इससे ज़्यादा नहीं। AI क्लाउड प्लेटफॉर्म, अफोर्डेबल प्राइस, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट बता दिया मैंने, ये जो काम कर रहे हैं। अब भाई इसका है पी 189, भयंकर महंगा है। सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस मुझे नहीं मिली इनकी, मैं ढूंढ नहीं पाया, मैं ये कहूँगा, इसलिए मैंने इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो है उसको मैंने नहीं निकाला है। ठीक है, चार्ट कंसोलिडेशन में वीक है, लेकिन भयंकर इसका जो कहते हैं कि करंट पी बहुत महंगा है। कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट। नेक्स्ट कंपनी है अपार इंडस्ट्रीज़। इसका एक बार देख लेते हैं कैसा नज़र हमें आ रहा है। इसका अगर चार्ट की बात कर ली जाए, चार्ट इसका भी कंसोलिडेशन में है, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। नीचे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, प्लस इनके पास जो ऑर्डर बुक है 1300 करोड़ की ऑलरेडी है। माफ़ कीजिए, केपेक्स 1300 करोड़ का कर रहे हैं, ऑर्डर बुक इनके पास अच्छी खासी है। 15 से 20% सेल्स ग्रोथ का नंबर है। मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से मैंने इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी नहीं निकाला है। करंट पी इसका 40 का है। नेक्स्ट कंपनी है नेटवेब। भाई मस्ट रीड कंपनी है, मस्ट रीड, आपको ये कंपनी पढ़नी ही चाहिए। अगर आप नए हैं इससे शुरुआत कीजिए, इतनी आसान कॉन कॉल मैंने बहुत कम देखी हैं जो कंपनीज़ की हों। अब इसका जो चार्ट है, चार्ट पे चल के पहले देखते हैं। चार्ट इसका अप ट्रेंड है, बुलिश है, राउंडिंग बॉटम देके वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। और जो काम करती AI हाई एंड जो कंप्यूटिंग सोल्यूशन है वो देते हैं। गाइडेंस है इसका 30 से 40%, उसको जो पहले 30% था उसको बढ़ा के इन्होंने 40% करा है। ठीक है,
कंपनी भयंकर ये भी महंगी है, 173 का इसका करंट पी है और 1 ईयर फॉरवर्ड पी 10 से 15% के पैट के बीच में अगर कंपनी करती है एज़ पर गाइडेंस और सेल्स ग्रोथ, तो 130 से 140 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे अवेलेबल है। भयंकर महंगी है, लेकिन मैंने इसको जो कैटेगरी दी है मस्ट हैव, ये आपके कंपनी पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी रैंकिंग है, आप भी इसको रैंक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कंपनी है ओरियन प्रो। अब ये कंपनी का पहले चार्ट चल के देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में है, वीक है, लेकिन भयंकर वॉल्यूम के साथ है। चार्ट मुझे अभी भी इसका वीक दिख रहा है। अब ये प्लेटफॉर्म टेक रिलेटेड बिजनेस है, पेमेंट का काम करते हैं, मोबाइल पेमेंट, गवर्नमेंट और ट्रांजिट जो ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर। ऑर्डर बुक इनके ऊपर 1460 करोड़, इनके ऊपर नहीं, इनके पास 1460 करोड़ की है। 33 का करंट पी है, 30 का सेल्स ग्रोथ का नंबर इन्होंने बताया करेंगे, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी 25 से 30 के बीच का नज़र आ रहा है। चार्ट इनका डाउन ट्रेंड में है, वीक है। मैंने इनको कैटेगरी में रखा है कैन हैव, आप चाहें तो और रख सकते हैं, ना चाहें तो आप नहीं भी रख सकते। टेक्नो इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन, ये कंपनी का अगर चार्ट की बात कर ली जाए, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, लेकिन ये चार्ट मुझे अभी भी वीक ही दिख रहा है। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है ये। कंपनी के पास ऑर्डर बुक 1400 करोड़ का है, 3500 करोड़ तक ऑर्डर बुक पहुंच जाएगी, और जो ये इन्होंने सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया 40 से 50% ईजिली अचीव कर सकते हैं। करंट पी 36 है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी 40 से 50 है, और माफ़ कीजिए, सेल्स ग्रोथ का नंबर 40 से 50% करेंगे जो इन्होंने गाइडेंस दिया। 25 से 30 इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी नज़र आ रहा है। चार्ट इनका कंसोलिडेशन में है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके पीछे डेटा बैक है, जिस वजह से मुझे ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और कैटेगरी मैंने इसको दिया है मस्ट हैव। पूरे सेक्टर को एक बार ही समराइज़ कर देता हूँ फटाफट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, फंडामेंटल और जो इनके सेल्स ग्रोथ के नंबर है, और फटाफट उसको एक कैटेगराइज कर देता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा टॉप कंपनी कौन सी नज़र आ रही है और उसका रीज़न क्या है। ठीक है, उसमें हम ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेंगे। अब जिन कंपनीज़ को मैंने कैटेगरी दी है मस्ट हैव, ये मेरी मस्ट हैव मस्ट रीड वाली कैटेगरी है, ये मतलब सबसे प्रायोरिटी पे है। उसमें से सबसे पहली जो कंपनी आ रही है वो टेक्नो इलेक्ट्रिकल्स आ रही है। उसका रीज़न है सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है इस सेक्टर की 40 से 50, करंट पी 36 है, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी यानी कि अगले एक साल में यही कंपनी आपको 25 से 30 के पी पे मिल रही है। भयंकर बढ़िया ऑर्डर बुक है इनके पास, जो कि ईजिली अचीव कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेरी जो कंपनी है, जो मेरा क्राइटेरिया है चुनने का, वो तरीका क्या है, मैं हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ के अकॉर्डिंग पहले कंपनी को कंसिडर करता हूँ और फिर वैल्यूएशन के पास जाता हूँ। तो इसका सेल्स ग्रोथ का नंबर 40% है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी, पहले करंट पी की बात कर लेता हूँ, 173, भयंकर 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 महंगा है। और फॉरवर्ड 1 ईयर जो फ्यूचर पी है वो 130 से 140 करोड़ के बीच में आ रहा है। क्योंकि कंपनी ने सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस 30 से बढ़ा के 40 करा है, स्पीड और ज़्यादा बढ़ाई है, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक महंगा होने के बावजूद भी दौड़ेगा। तो जिस वजह से ये कंपनी मैंने नंबर 2 पे रखी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वैल्यूएशन का एंगल लेते हुए मैंने इसको नंबर 2 रखा है। मेरी नंबर 1 जो पिक होएगी इसमें, वो टेक्नो इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन जो है कंपनी, एक बार मैं देख लेता हूँ इसका नाम क्या मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियर कंपनी है। टेक्नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंपनी जो है, इसको मैंने नंबर 1 दिया ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशंस और इनकी ऑर्डर बुक है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सस्ते दिख रहे हैं। अगर कोई आपको सेब 100 रुपये का सेब आपको अगर 30 रुपये में, 40 रुपये में मिल रहा है, तो क्यों आप 100 रुपये का सेब 400 रुपये में जाके खरीदोगे? और सेब दिखने में लगभग एक ही जैसा है। तो मैंने आसान भाषा में एक बार बताने की कोशिश की है, वैल्यूएशन को इस तरीके से देखना है, आपने सेब खाना है या आपने महंगा सेब खाना है। मैंने तो सेब खाना है और रीज़नेबल रेट पे ही खाना है। अगर भयंकर महंगा है तो मैं सेब, या तो सेब ही नहीं लूँगा या कुछ और लूँगा। तो यहाँ पे एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस बेसिस पे वैल्यूएशन देख लीजिए। दोबारा से बता देता हूँ, टेक्नो इलेक्ट्रिकल की जो वैल्यूएशन है, सेल्स ग्रोथ 40 से 50% है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी 25 से 30 पे मिल रहा है, और जो है E2 नेटवेब वो 40% सेल्स ग्रोथ वाला इंजन है, और 130 से 140 रुपये पे मिल रहा है। तो आप इससे इस तरीके से समझ सकते हैं। और बाकी जो कंपनी है, मैंने अपार को ऑन रडार रखने के लिए कहा है। E2E मुझे लगता है कीप ऑन रडार, लेकिन ये भी कंपनी बढ़िया कर सकती है। रेलटेल मुझे लगता है, क्योंकि इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक भयंकर है, तो मैं इसको आपकी अपनी रेटिंग चेंज करके कैन हैव वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ। लेकिन कैन हैव वाली कैटेगरी में भी ये मेरी नंबर 1 पिक होएगी, और ब्लैक बॉक्स को मैंने कैन हैव में रखा है।
तो ये मेरी कैटेगरीज थी कुछ। अभी मैं हल्का सा रेलटेल को लिख के कैन हैव में नंबर 1 लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरी कैटेगराइज थी जो मुझे लगता है, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ब्लैक बॉक्स कैन हैव में है, नहीं पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कैन हैव वाली कैटेगरीज। ब्लैक बॉक्स है, उसमें रेलटेल है और उसमें है ओरियन प्रो। ठीक है, तो ये मेरी हो गई कैन हैव वाली कैटेगरी। इसमें जो मेरी नंबर 1 होएगी वो होएगी रेलटेल, और जो मस्ट हैव वाली कैटेगरी है उसमें 2 कंपनीज हैं, नेटवेब और टेक्नो इलेक्ट्रिकल। उसमें मेरी नंबर 1 पिक है टेक्नो इलेक्ट्रिकल, और सेकंड मेरी जो पिक है वो नेटवेब होगी। अब 2 कंपनी रडार पे रखने वाली हैं, E2E या नपार। अब आप समझदार हैं, मतलब समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये था सारा वीडियो का निचोड़। आई होप इस वीडियो से आपका डेटा सेंटर को लेके जो रिसर्च करने का तरीका था, सोचना चाहते थे, देखना चाहते थे, मैंने आपको भर भर के इन्फॉर्मेशन दिया है और सारा कुछ आपको थाली में परोस के रख दिया है। अब आपको करना क्या है, जाना है कंपनी को स्टडी करना है और अपनी रिसर्च को पक्का करना है। ठीक है, आई होप इस वीडियो ने आपके लिए बहुत सारा वैल्यू ऐड करा है। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है। 3 से 3.5 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो। अगर आपको सीखना है कि ये कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा सस्ता और नहीं हो सकता है। जाओ, जाके अटेंड कर लो। और अगर जो लोग हैं जिनको अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंटोरशिप, पर्सनली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, वो भी मैं चलाता हूँ। जिनको हेल्प ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के सिखाने की, उनके लिए है। जाओ, जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हम कराएंगे। तो जिसको भी सीखना है प्लीज़ सीख के करना, बिना सीखे मत करना। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक्सपेरिमेंट करने में और ढूंढ के सीखने में वेस्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करो। मेरा बहुत हुआ है, मैंने अपनी लर्निंग से वो कोर्स को बनाया, बहुत मेहनत, पूरी अपनी जान डाल दी उसमें। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ज़िंदगी भर का स्किल सेट बन जाएगा। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वाले नियर डियर वंस जो आपके आसपास हैं उन सब की मदद कर सकते हैं। अपना पैसा संभालो, अपने चाहने वालों को भी पैसा बना के दो। सिर्फ अपना ही पैसा बनाने पे जोर मत दो, सबकी लाइफ बेटर करो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जाके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलेगा। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।